दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़ा खुलासा। दोस्तों, राहुल गांधी को सेना का अपमान अब भारी पड़ने वाला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से यह बात साफ हो गई कि अब राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। असल में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना का अपमान किया था और उसने कहा था कि चीन से हमारे भारत के सैनिक पिट गए हैं। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर कराई गई थी, जिसको चुनौती देने की याचिका राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में लगाई, क्योंकि इनको लगता था कि हम तो कानून से ऊपर हैं, हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। निचली अदालत के कानून पे तो कोई मानता ही नहीं है। चाहे हमने देखा कितने भी नेता या कुछ पैसे वाले लोग हों, वो जिला अदालत में तो जाते ही नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इनको राहत दे देगा और ये इस संबंध पर कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी की अकड़ हाई कोर्ट ने ढीली कर दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो राहुल गांधी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको अभिव्यक्ति की अगर आजादी कानून ने दी है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेना का भी अपमान करें। हमने देखा है कि राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस, पिछले काफी दिनों से आप देखिए इनकी आदत में शुमार हो गया है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मोदी के विरोध में देश का अपमान कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राहुल गांधी मजाक उड़ाता है कि मोदी ने तो सरेंडर कर दिया। नरेंद्र नहीं, सरेंडर है। अब इससे पूछे कोई कि जिस तरह से ये गलवान घाटी में पूरी दुनिया मान रही है, हमारी सेना के अफसर कह रहे हैं कि गलवान ने हमने चीन के 300 सैनिकों की पिटाई की है, 300 से अधिक सैनिकों को मारा है, हमारे 30 मरे, हमने चीन के 300 मारे। लेकिन राहुल गांधी को इसमें मजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भारत के सैनिक पिट गए। आखिरकार एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी देश के सांसद हैं, अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन के अंदर, ऐसा व्यक्ति ये भारत की सेना की पिटाई हो गई ये कहकर कैसे हंस सकता है? मान लीजिए अगर हकीकत में भारत का सैनिक कहीं पिटा, ये हंसने की बात है या दुख मनाने की बात है? ये मेरे विचार से तो राहुल गांधी को ये सेना का अपमान नहीं, इसमें धाराओं में परिवर्तन होना चाहिए। और ये राहुल गांधी नहीं, पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए कि देश के अंदर आप किसी राजनेता का विरोध करिए, किसी अधिकारी का विरोध करिए, उसके बारे में बोलिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन यदि कोई सेना के शौर्य पर सवाल उठाएगा, यदि किसी सिपाही का अपमान करेगा जो देश की सेना में, हमारे देश की सुरक्षा में लगा है, इसको सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह माना जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी कोई कानून बनाए या ना बनाए, इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करिए, वरना आज आप राहुल गांधी और कांग्रेसियों को देख रहे हैं, कल को ये पूरे देश के अंदर कांग्रेसी समेत पूरा विपक्ष सेना का मजाक उड़ाएगा, सेना के अफसरों का मजाक उड़ाएगा और उनका जो है उत्साह बढ़ाने के बजाय उत्साह को, मनोबल को तोड़ने का काम करेगा। सेना का अपमान पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश कह रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार मुझे लगता है ऐसा है या तो करना नहीं चाहती। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में पढ़िए, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, पूरा देश चाहता है कि सेना के अपमान को राष्ट्रद्रोह माना जाए। मोदी जी एक इमीडिएट मीटिंग बुलाइए, वरना आपको बता रहा हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये राहुल गांधी, ये कांग्रेसी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते, पहले कह रहे थे सिंदूर सिंदूर नाम रखा है, देखो जी मोदी जी ने क्या नाम रख दिया, फिर इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि मोदी जी तो घर घर में सिंदूर भेज रहे हैं, इनके नाम का सिंदूर लगेगा। इस तरह से ये अपमान बना रहे हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो अपने आप में एक मस्खरा रहा है, उसने ऑपरेशन सिंदूर को भी मजाक बना दिया। वो कहता है मोदी जी अपने नाम का सिंदूर भेजेंगे तो वन हस्बैंड, और ये क्या मोदी जी करना चाहते हैं? वन नेशन, अभी चल रहा था वन इलेक्शन, अभी देखिए ये करना चाहते हैं वन हस्बैंड नरेंद्र मोदी। मतलब वो ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन उसको आप मजाक बना रहे हैं। इस देश में गद्दार हैं ये लोग। मेरे हिसाब से जो भी सेना का अपमान करे उसको गद्दार घोषित किया जाए, उसी धाराओं में केस दर्ज किया जाए, इमीडिएट उसका फैसला हो, डे बाय डे हियरिंग हो और कानून में यह प्रावधान कर दिया जाए कि उस मामले में कोई कोर्ट जमानत नहीं देगा जब तक कि उस मामले में फैसला ना हो जाए।
मर्डर के केस में आदमी को 10-15 दिन जेल में रहना पड़ता है, रेप के केस में निचली अदालत से जमानत नहीं मिलती, तो राष्ट्रद्रोह के केस में जमानत क्यों मिले? राहुल गांधी हो या कोई बड़ा कांग्रेसी, अगर वो सेना का अपमान करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, कोई जासूस का फेवर करता है, देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है, ये राष्ट्रद्रोह है। गिरफ्तारी हो, एनआईए जांच करे और उस आदमी की जमानत ना हो और कोर्ट को यह निर्देश दिया जाए कि प्रतिदिन उसकी सुनवाई होगी, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करो कि वो निर्दोष है तो छोड़ो, और अगर निर्दोष नहीं है तो जेल में डाल दो। संपत्ति जब्त करो, प्रॉपर्टी जब्त करने का भी प्रावधान उसमें डालिए। अगर उसकी बिल्डिंग महल कहीं खड़ा है, बुलडोजर चलाइए, यह भी कानून में लिखो कि उसकी जमीन कब्जा की जाएगी और जमीन पर वहां कोई सरकारी स्मारक बनाओ, गरीबों के मकान बनाओ। आप अगर सहमत हैं कमेंट में जरूर लिखिए। राहुल गांधी की आदत बन गई तो पूरी कांग्रेस को हिम्मत आ गई, और अब आप देखिए इनको यह फर्क नहीं लग रहा, इनको लगता है ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। सरेंडर शब्द पर इन्होंने नरेंद्र से जोड़ दिया। पूरा देश, हमारा भारत, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ वो आकर मीडिया में बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को करारी चोट दी है, हमने उसके 6 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, हमने 9 आतंकी अड्डों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जिसके फोटो वीडियो भी आए हैं। पाकिस्तान मान रहा है, विदेशी मीडिया मान रहा है, बीबीसी जो हमेशा भारत के विरोध में रहता है उस तक ने माना कि भारत ने अंदर घुसकर स्ट्राइक की है। नूर खान एयरबेस, उसके अड्डों पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है, यह वहां के प्रधानमंत्री ने माना है। सेना का अध्यक्ष आसिफ मुनीर मान रहा है कि भारत ने अटैक किया है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के हमने कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। लेकिन ये राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस लगातार भारत की सेना का अपमान करते हुए कह रहे हैं भारत ने कितना नुकसान हुआ भारत का, ये बताओ मोदी। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? हमारे देश के सीडीएस बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान फैला रहा है कि 5 फाइटर जेट गिराए, ये झूठ है। तो क्या इस पर यकीन नहीं है? मैं कहता हूं कि जो भी इस तरह से सेना के फैसले पर, सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई जानकारी पर सवाल उठाए, कोई रियायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले लोग वो मीडिया में भी हैं, वो राजनीति में भी हैं, न्यायपालिका में भी हैं। कोई जज अगर ऐसे मामले में विरोध में, जैसे मान लीजिए किसी ने पाकिस्तान के पक्ष में कोई पोस्ट कर दिया, फिलिस्तीन के पक्ष में ये यहां चल रहा है कि उसके बारे में जिंदाबाद कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी रैली निकाल रहे हैं, तो आतंकवादियों के फेवर में कोई भी यहां जिंदाबाद करता है, रैली निकालता है, कोई पोस्ट डालता है, राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हो और जमानत हो ही ना। सीधा आदेश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक कोई राहत नहीं। ये जज अपनी मर्जी से किसी को राहत दें, किसी को जेल भेजें, नहीं चलना चाहिए। सीधा एक लाइन का आदेश हो कि देश के जो भी विरुद्ध बयानबाजी है, पोस्ट है, वो कोई भी हो, उसको राहत नहीं दी जाएगी। तो राहुल गांधी फिलहाल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जेल जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि देश इनकी बपोती है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, संविधान का अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है, क्या अब हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी को जब राहत नहीं मिली है तो राहुल गांधी क्या अब कोर्ट में पेश होंगे? और अगर कोर्ट में पेश होगा तो अभी तो जिला अदालत में केस है, उसको ये चुनौती हाई कोर्ट में देंगे, तो हाई कोर्ट की ये टिप्पणी, और तब तक केंद्र को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में कांग्रेस माहौल खराब करने वाली है और हमारे सेना के विरुद्ध जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे सेना का उत्साह खराब किया जा रहा है वर्धन करने के बजाय। और इसीलिए इस पर तत्काल फैसला ले लिया जाना चाहिए। कोर्ट को सभी को आदेश दे देना चाहिए कि कोई भी हो उसको छोड़ा ना जाए। देखना होगा राहुल गांधी जेल जाता है कि नहीं। कानून के जानकारों की अगर मैं बात करूं, जिन वकीलों से मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि मामला ये सेना से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी का चेहरा देखकर कोई अगर फैसला जज नहीं करे, दबाव में नहीं आए, तो
तो निश्चित रूप से इस मामले में जेल जाना ही पड़ेगा। देखते हैं राहुल गांधी जेल जाएगा कि नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।